हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। यह वीडियो तलाश नामक कहानी का भाग चौथा है। अगर आपने इसका पहला, दूसरा और तीसरा भाग नहीं देखा है तो कमेंट में लिंक दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस वीडियो को। माधव उस दिन के बाद ट्रेनिंग करने चला गया। सपना अकेले अपने विद्यालय आने जाने लगी। वह एक गर्ल इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल थी। माधव पीसीएस क्वालिफाई करके ट्रेनिंग कर रहा था। शारदा देवी उसके पहले तो हमेशा सुबह होते ही जंगल छोड़ देती थी, परंतु आज नाले में नहाने के बाद उन बाबा जी के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करने लगी। उसमें उन्हें आंतरिक आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने बताया था कि इस संसार सागर से पार पाने के लिए भजन ही एक साधन है। आज बाकायदे धूप निकल आई थी। काफी देर होने पर निकली शारदा देवी, लेकिन उन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनके छुपने का स्थान सार्वजनिक होने का डर था और पुनः वह अपने पुराने समय से ही निकलेगी। मन ही मन ऐसा निर्णय कर लिया। आज उनकी चाल भी बहुत सामान्य थी। उन्माद नाम की चीज उनके अंदर एकदम से ना थी। वह बिल्कुल एक स्वस्थ आदमी की तरह ही चल रही थी। गति थोड़ा तेज थी। वह उनकी पुरानी आदत थी। वह स्टॉप पर पहुंचने के बाद सपना आज फिर मिल गई। उसे देखते ही शारदा देवी और सपना दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। शारदा देवी सीधा जाकर सपना के पास जाकर खड़ी हो गई। क्यों बेटा, क्या हाल है? सपना के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह वही विचित्र औरत है जो आज कुशल क्षेम पूछ रही थी। सपना ने उत्तर में ठीक है कहकर पुनः पूछा, माँ जी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। हाँ बेटी, मेरे गुरुदेव की कृपा हो गई और उसने रात्रि की सारी घटना का बयान करना शुरू कर दिया, परंतु बीच में बस आ गई। सपना को स्कूल जाना था। शारदा देवी ने कहा, बेटी, क्या मैं बस में आपके साथ स्कूल चल सकती हूँ? वही सब कहानी सुना दूंगी, तब मुझे संतोष होगा। आ जाओ माँ जी, चलते हैं साथ साथ। आज शारदा देवी का चेहरा बिल्कुल शांत और गंभीर था। उसका व्यक्तित्व स्पष्ट उसके चेहरे पर झलक रहा था। उम्र उनकी लगभग 50 वर्ष रही होगी, परंतु उन्होंने उसे 70 का बना डाला था। परंतु आज उनकी उम्र भी स्पष्ट हो रही थी। मानव हृदय जब अगाध दुख में डूबा रहता है तब उसकी मुखमंडल की कांति भी बुझी रहती है, परंतु वही हृदय जब अध्यात्म से जुड़कर स्वस्थ होता है तब चेहरे की कांति भी वापस आ जाती है। वही क्रिया शारदा देवी के साथ हुई थी। उन महापुरुष ने उनके सारे दुखों का अंत कर दिया, उनके मन को अध्यात्म से जोड़ दिया। स्कूल पहुंचकर सपना वहां का आवश्यक काम निपटा कर थोड़ा फ्री हुई। तब उसने माताजी को पास बुलाया और कहा, अब बताइए आप क्या क्या हुआ रात्रि में? शारदा देवी ने रात्रि की घटना के साथ साथ अपने जीवन की सारी घटना का बयान कर दिया। अपना दिल
खोलकर सपना के सामने रख दिया। पूरी कहानी सुनकर सपना रो पड़ी। उससे ना रहा गया। उसने कहा, माँ जी, मैं भूल ही गई, आपको नाश्ता के लिए कहा ही नहीं। रहने दे बेटा, अभी दोपहर में एक साथ कर लिया जाएगा। शारदा देवी ने स्पष्ट कर दिया कि अब वो चूंकि विक्षिप्त नहीं है, इसलिए जंगल में अब नहीं रह सकती और कोई जगह तलाशनी होगी। इतना कहकर एकाएक उठकर चलने लगी। सपना चौंक सी गई। उसके भाव इस तरह बदले कि वह समझ ही ना सकी कि शारदा देवी स्वस्थ हैं या पुनः बीमार। सपना ने कहा, ओ माँ जी, ठिकाना छोड़कर पुनः ठिकाना खोजने जा रही हैं? मैं समझी नहीं बेटी। आप आज हमारे साथ हमारे घर चलें। वहाँ हमारी सासू माँ अकेली दिन भर पड़ी रहती हैं। इस समय हमारे पति देव भी नहीं हैं, या यूँ कह लीजिए कि हम दोनों नौकर हैं। नौकरी में वह अक्सर बाहर ही रहेंगे। हमारी माँ जी देवता हैं। वो जबरदस्ती घर के काम में हाथ बटाती हैं, लेकिन मेरे स्कूल जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। वह आपको बहन जैसा प्यार देंगी। आपको मेरी सौगंध है, कहीं और जाने का इरादा त्याग दीजिए। इतना निश्चल प्रेम का प्रदर्शन क्या स्वार्थी हो सकता है? शारदा देवी के मन ने स्वयं से प्रश्न किया। नहीं, ये बेटी भी देवता स्वरूप है और इसका पति तो बिल्कुल देवता है। यहाँ स्वार्थ की बू तो बिल्कुल नहीं नजर आती। और फिर मैं हूँ कितनी महत्वपूर्ण। मुझे तो नौकरानी बनाकर रख ले तो भी क्या, एक आश्रय तो मिल जाएगा। शारदा देवी का अंतर्मन निर्णय ले चुका था। वह बोली, बेटा सोच लो, तुम्हें कोई असुविधा ना हो तो मैं तुम दोनों के व्यवहार की मुरीद हो चुकी हूँ। बस क्या था। सपना का चेहरा प्यार से खिल उठा और उसने शारदा देवी के पैर स्पर्श कर लिया। इस निर्णय ने ना जानी कितनी खुशी दे डाली कि सपना भी नहीं समझ सकी कि वह इतना खुश क्यों है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सपना और शारदा देवी जब घर पहुंची तो हर दिन की तरह एक संभ्रांत महिला सलवार सूट में उनकी अगवानी करती मिली। यह महिला और कोई नहीं, वही डॉक्टरनी थी जिसने मानव को पाला था। उस महिला ने बढ़कर शारदा देवी का आलिंगन कर लिया और उसे इस तरह लेकर चली जैसे वह उससे पुरानी परिचित हो। आज घर का माहौल एक छोटे से जश्न जैसा था, क्योंकि माधव की ट्रेनिंग आज खत्म हो गई थी। अब वह किसी तहसील में नियुक्ति पाने वाला था। शाम होते होते माधव की गाड़ी आकर अपने दरवाजे पर रुकी और उनकी माँ तथा पत्नी ने माधव की आरती उतारकर उसे घर में प्रवेश कराया, जहाँ पूजा का पंडाल लगा हुआ था। वहाँ एक आचार्य जी मंत्रों का उच्चारण करके पूजन करा रहे थे। थोड़ा जलपान लेने के बाद माधव पूजा मंडप में आ बैठा। उसके बैठते ही आचार्य के साथ साथ उसके शिष्य भी मंत्रोच्चारण करने लगे। उनके द्वारा संवेद स्वरों में वैदिक मंत्रों के उच्चारण से लग रहा था कि पूजा मंडप में देवलोक उतर आया हो। पूजा की सारी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। हर तरह से कल्याणकारी व्यवस्था बनाए रखने की ईश्वर से प्रार्थना के साथ साथ
पूजा उत्सव का समापन हुआ। देर रात तक लोग खाते पीते रहे। लगभग 2 बजे भोज समाप्त हुआ, मगर तब तक शारदा देवी सपना के द्वारा बताए गए कमरे के बाहर कदम नहीं रखा। जब चारों तरफ शांति हो गई, तब सपना को ख्याल आया कि शारदा माँ कहीं दिखाई नहीं दी। व्यवस्था में बड़ी भूल हो गई। कहीं वो अपने आप को अपेक्षित समझकर चली तो नहीं गई। एक बार सपना का दिल तेजी से धड़का और उसके कदम उनके कमरे की ओर बढ़ गए, परंतु कुशल था। शारदा देवी अपने बेड पर आराम से बैठी हुई थी। सपना के जान में जान आई। उसने कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। व्यवस्था में मुझसे बड़ी भूल हो गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं तो बीच में एक विशेष कारण से नहीं आई हूँ, अन्यथा मैं खुद सारा काम करती। सपना ने पूछा, कौन सा विशेष कारण था माँ जी? देख बेटी, तू नहीं समझेगी। मैं विधवा हूँ। विधवा किसी भी शुभ काम में विधवा को शामिल होने का हक नहीं है। वाह माँ जी वाह, चाहे वह उसके बेटे की ही महफिल सजी हो तो विधवा माँ उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ हाँ बेटी, ऐसा ही होता है। इतने में सपना को खोजते हुए माधव भी वहां आ पहुंचा और शारदा देवी को देखकर भौचक्का सा रह गया। ये तो वही माँ जी लग रही हैं जिसको हमने उस दिन खाना खिलाया था। आश्चर्यचकित सा माधव बोला, सपना, क्या ये वही माँ जी हैं जिसे बीच में ही शारदा देवी ने उनके बात को काटते हुए कहा, जिसे तुमने उस दिन खाना खिलाया था? माधव बेझिझक उनके पास जाकर पैर छूने के लिए झुका ही था कि शारदा देवी ने उसे अपने अंक में भर लिया और ढेर सारे आशीर्वाद दे डाले। माधव बहुत खुश हुआ। सपना के इस कार्य से उसने कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक महान माँ का बेटा और एक महान पत्नी का पति हूँ। आपके इस घर में बहुत स्वागत है माँ जी। आप अब एकदम स्वतंत्रता के साथ अपने बच्चों में ही, यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। किसी को एक माँ नसीब नहीं होती और मेरे ऊपर 2 माताओं की छाया है। रात ज़्यादा बीत चुकी थी, इसीलिए लोग खाने पीने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पांडे ओपिनियन जाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।